इस पूरी रेड को बहुत ही सरप्राइज रखा गया था। ये गांव 14 गांव हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे डिस्ट्रिक्ट नू में। इसमें 5000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल हरियाणा पुलिस के अलग अलग जिलों से यहाँ पे एकत्रित किए गए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रमा जादौन और आप देख रहे हैं नव समाचार। नू में साइबर फ्रॉड पर हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन। एक साथ 5000 पुलिस कर्मियों ने 14 गांव में मारी रेड, 125 हैकर काबू। साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे 65 फर्जी सिम सहित भारी मात्रा में एटीएम, स्मार्टफोन, लैपटॉप, आधार कार्ड जब्त। हरियाणा के नू जिले में पैर पसार रहे साइबर क्राइम के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। 5000 से अधिक पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की अलग अलग टीमों ने कल देर रात एक साथ नू जिले के 14 गांवों में छापेमारी कर 125 हैकर व साइबर अपराधियों को काबू किया है। इनके पास से अलग अलग बैंक के एटीएम, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, आधार कार्ड और एटीएम स्वैप मशीन के साथ ही अन्य सामान बरामद किया गया है। इन संदिग्धों को काबू कर उनसे पूछताछ की जा रही है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले बीते कुछ दिनों में पुलिस को नू जिले के अलग अलग क्षेत्रों में साइबर फ्रॉड से संबंधित इनपुट मिले थे। आज सुबह हरियाणा पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए जितने साइबर क्रिमिनल्स स्टेट के थे उन पे आज एक एक्सटेंसिव रेड्स करी हैं। उसमें 5000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल पूरी स्टेट के वो इसमें शामिल हुए इन रेड्स में। और इनमें 300 डिफरेंट लोकेशंस जो 14 अलग अलग गाँव में डिस्ट्रिक्ट मेवात के उनमें रेड्स की गई हैं। और ये रेड्स के पीछे पहले एक महीने से ऊपर एसपी मेवात और उनकी टीम ने बहुत कार्रवाई करी। उन्होंने पहले क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया, जो केसेस पेंडिंग है पूरी स्टेट में साइबर क्राइम के, उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया। फिर एक्सटेंसिव रेकी इनके ठिकानों की, हाइडआउट्स की डिस्ट्रिक्ट नू में करी गई। और उसके बाद जब ये सारा होमवर्क करने के बाद एक प्लान तरीके से बीती रात और आज सुबह एक्सटेंसिव रेड्स, साइमल्टेनियस रेड्स अलग अलग गांव में हमने करी हैं। उसमें काफ़ी भरसक हमें अचीवमेंट मिली है, अच्छा रिजल्ट मिला है। उसमें कुछ तो मोस्ट वांटेड आदमी हमारे पास हमने कब्जे में लिए हैं, अरेस्ट किए हैं। मोर देन 125 एक्यूज्ड, उनके साथी और जो सस्पेक्ट्स हैं उनको एप्रीहेंड किया गया है। उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनको कौन से केसेस में इन्वॉल्व हैं या वो अभी फ्रेश कोई क्राइम कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करके उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमें बहुत बड़ी मात्रा में फेक डॉक्यूमेंट्स, आईटी इक्विपमेंट, मोबाइल फोन्स, टैब्स और भी अदर आईटी इक्विपमेंट हमें मिला है जो कि साइबर फ्रॉड करने में वो इस्तेमाल किया करते थे। और इस रेड में साइबर क्राइम के अलावा हमें कुछ इलिसिट वेपन्स भी और राउंड्स भी मिले हैं और उसकी भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, केसेस रजिस्टर कर रहे हैं। एक कमरे में बैठे बैठे कुछ लोग दूसरों के बैंक खातों को साफ कर दिया करते थे। मिले इनपुट के आधार पर साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट एरिया को चिन्हित कर इन ठिकानों पर भारी पुलिस बल के साथ एक साथ रेड की गई। ये कौन कौन से गांव थे सर जहां पे रेड की गई थी? ये गांव 14 गांव हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे डिस्ट्रिक्ट नू में। इसमें मेनली गांव थे पुन्हाना एरिया के, पुन्हाना पुलिस स्टेशन के, पिनगवा के और बिछोर पुलिस स्टेशन के। कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं रेड में और किस तरह से इस रेड को अंजाम दिया गया है सर? इसमें 5000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल हरियाणा पुलिस के अलग अलग जिलों से यहाँ पे एकत्रित किए गए थे। इस पूरी रेड को बहुत ही सरप्राइज रखा गया था ताकि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से हमारी ये रेड फेल ना हो। इसमें एडिशनल एसपी और डीएसपी, इंस्पेक्टर रैंक के सभी रैंक के अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। क्या दूसरे राज्यों से भी कोई कनेक्शन निकल रहे हैं? इनको जब इन्वेस्टिगेट केसेस को किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि और भी केसेस खुलने की आशंका है, जिसमें जो हमारे साथ लगते स्टेट्स हैं या भारत के अन्य राज्य हैं उनमें भी अगर किसी ने साइबर क्राइम किया है जिनके एक्यूज्ड यहाँ पर हैं या किनके पास इनपुट है उसको भी हम वेरीफाई करेंगे। वेपन कितना रिकवरी हुआ और कोई व्हीकल थेफ्ट के केस? इसमें वेपन हमारे फिलहाल 6 से 7 इलिसिट वेपन्स रिकवर हुए हैं, कुछ राउंड्स रिकवर हुए हैं
कुछ ऐसे व्हीकल्स भी रिकवर हुए हैं, मोर देन 20 व्हीकल्स हैव बीन रिकवर्ड जिनके नंबर प्लेट्स नहीं है, जिनको वेरीफाई किया जा रहा है, सस्पेक्टेड हैं कि वो चोरी के हैं या किस प्रकार उनके पास आए हैं, वो वेरिफिकेशन अभी जारी है। सर, इस नए जामताड़ा में कितने मोबाइल फोन ऑपरेटिंग में थे और कितनों को बंद कराया गया ऐसे नंबर्स को? इसमें अभी मोर देन 60 मोबाइल फोन्स जो हैं वो हमने अप्रीहेंड किए हैं, पकड़े हैं। उनमें से अब वेरीफाई करना बाकी है कि उनमें से कितने साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे और किसी क्राइम में अदरवाइज इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोई मोस्ट वांटेड अपराधी भी पकड़ा गया है सर यहाँ से? जी, इसमें एक मोस्ट वांटेड अपराधी एक सबीर भुट्टो ये भी पकड़ा गया है। ये 10,000 का इनामी बदमाश है। कितने मामले दर्ज थे इसके खिलाफ? इसके 30 से अधिक मामले इसके ऊपर दर्ज कर रखे थे। सर, किस तरह के क्राइम्स, ये साइबर क्राइम्स करते थे ये लोग, ये 120? इसमें साइबर फ्रॉड अलग अलग तरह के करते हैं। कुछ तो एंटाइज करते हैं आपको अपने पैसे जमा कराने के लिए मोबाइल के थ्रू, आईटी इक्विपमेंट यूज़ करके, और कुछ लोग आपको ये कोशिश करते हैं कि आप किसी प्रकार एक उसको मैसेज भेजते हैं और मैसेज से पता लगता है कि आप इसमें पैसे जमा कराइए या इसमें आप अपना कुछ वो दीजिए, अपना इकोनॉमिक कोई ट्रांजैक्शन करिए, और उसके बाद उसको क्राइम करते थे। कुछ क्लोनिंग के केसेस भी हैं, एटीएम क्लोनिंग के, कुछ एटीएम स्वाइप मशीन भी रिकवर की गई हैं। कितनी संख्या होगी सब मशीनों की? स्वाइप मशीन अब बताएंगे इसमें स्वाइप मशीन हमारी दो। सर, रिकवरी का ना एक पूरा फिगर दे दीजिए। वो आपको प्रेस नोट में आपको सारी फिगर नहीं सर, बताना पड़ेगा सर, बता भी दीजिए सर। इसमें जो हमारे वो आईटी डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, उसमें मोबाइल कुल 66 बरामद हुए हैं, लैपटॉप 3 हुए हैं, स्वाइप मशीन 2, एईपीएस मशीन 1 हुई है, एक चिप मशीन 1 हुई है, स्कैनर कुल 6 हुए हैं। इसके अलावा फेक डॉक्यूमेंट्स हुए हैं हमें बरामद। इसमें एटीएम 128 हुए हैं, पैन कार्ड 5 हुए हैं, आधार कार्ड 166 हुए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस 9 हुए हैं, आयुष्मान कार्ड 20 हुए हैं, एक स्टैंप भी मिली है जाली कैनरा बैंक की, एक पासबुक 33 बरामद हुई है, चेकबुक 6 बरामद हुई हैं, और सिम कार्ड जो जाली हैं वो 65 हमें बरामद किया। ये जो फेक लोग कर रहे थे, साइबर ठगी कर रहे थे सर, कौन से अकाउंट्स में ये पैसा जा रहा था? क्या इसकी भी पहचान हो पाई है सर? देखिए, अभी इनकी धरपकड़ की गई है और पूछताछ के बाद मुकदमे दर्ज करके माननीय न्यायालय से टाइम लेकर इनको रिमांड पर लेकर फिर गहनता से पूछताछ की जाएगी कि किस प्रकार से ये अपने अपने साइबर अपराध को कारित करते थे। ये जो डॉक्यूमेंट आपने इनसे बरामद किए हैं यहाँ छापेमारी के दौरान, ये किन लोगों के डॉक्यूमेंट हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या कुछ तफ्तीश में अभी तक खुलासा हो पाया हो सर? देखिए, ये इस लेवल की जो रेट थी, उसके बाद इतने भारी संख्या में जो हमें सक्सेस मिली है, तो इतने क्रिमिनल्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने में अभी हमारी टीमें सभी इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद इनके रिमांड के दौरान इन सब विषयों पर गहनता से उनसे पूछताछ की जाएगी। सर, क्या ये लिंक भेजकर ही फोन पे इस तरह का अपराध करते थे, या फिर फेसबुक या इनके जरिए दोस्ती करके भी इस तरह का अपराध करते थे? देखिए, ये सब जांच का विषय है। मल्टीपल तरीकों से ये अलग अलग तरीकों को अपनाकर ये साइबर का अपराध करते हैं, कोई एक तरीका नहीं है। तो यह सब जांच का विषय है कि ये अलग अलग अपराधी किस किस तरह की रणनीति या तरीका अपनाकर वो अपराध कर रहा है। कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी भी कोई इंडिकेशन मिला है? एज ऑफ नाउ देयर इज नो इंटरनेशनल एक्टिविटी। सर, ये जो रेड हुई, इसकी एक्सरसाइज कितना टाइम लगा, क्या लॉजिस्टिक्स थे, व्हाट वाज द प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका सारी प्लानिंग जो है वो एसपी मेवात और उनकी टीम ने 1 महीने से ऊपर, जैसे मैंने बताया आपको, वो लगे हुए थे। इनकी सारी टीम्स लगी हुई थी। इसमें पहले क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना और एरिया की प्रॉपर रेकी करना, किस प्रकार ये रेड्स कंडक्ट की जानी है, किस प्रकार कोऑर्डिनेट सर्च हम लोगों ने करना है, उसकी सारी डिटेल्ड एक पहले तो वो बनाई गई, रणनीति बनाई गई। उसके बाद उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग हमारे सीनियर अधिकारियों को की गई, और उस ब्रीफिंग के बाद फोर्स को ब्रीफ करके लास्ट मोमेंट पे और उनको रेड्स के लिए अर्ली मॉर्निंग में भेजा गया। अच्छा सर, जो लोग हिरासत में ले गए हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि कितने मामलों का खुलासा हो पाएगा साइबर क्राइम से जुड़े? देखिए, ये अपराधी जिस प्रकार से हमारे पास इनपुट्स थे, ये मल्टीपल साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, जिसका खुलासा तो हमें डेटाबेस I4C, जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसके पास पूरे इंडिया का डेटाबेस रहता है, जो इनसे सिम बरामद हुए हैं, हमें वो सारी सिम उनसे शेयर करनी पड़ेंगी, और वो बताएंगे कि उन सिम से पूरे इंडिया में कितने, देश भर में कितने क्राइम उससे कारित हुए हैं। तो ये एक लंबी प्रोसेस है। इसमें हमें मल्टीपल एजेंसीज का सहारा लेकर
तभी हम इस नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि अब वाकई में इन लोगों ने कितने क्राइम जो सिम हमने बरामद किए उसे किए। सर 5000 मुलाजिम थे रेड के दौरान, 5000 से ज़्यादा, ये किन्होंने किया और इनको किस किस डिस्ट्रिक्ट से ये मुलाजिम बुलाए गए? ये ऑपरेशनल कमांडर, जैसा मैंने बताया, ये एसपी मेवात और इनकी टीम थी, और पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से एडिशनल एसपीज, डीवाईएसपीज, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ये बुलाए गए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पोस्ट बुलाई गई थी, और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। सर, हरियाणा में 5000 पुलिस के जवान अधिकारियों की पहली रेड हो गई है इतनी बड़ी, क्या ये हरियाणा की सबसे बड़ी है या इंडिया की भी इतनी बड़ी संख्या में पुलिस का जवान? हम रिकॉर्ड्स में नहीं जा रहे हैं। हमारा एम था कि जो हमारे क्रिमिनल्स छुपे हुए हैं, जिनको हम अभी काफ़ी टाइम से अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, ताकि जो क्राइम है उस पर कंट्रोल किया जा सके। आप मानते हैं कि क्षेत्रीय सर क्यों, और इसके अलावा और क्षेत्र में भी क्या ऐसी कोई आशंका है जहां आप लोग सर्च और ऑपरेशन इस प्रकार का चलाएंगे? बिल्कुल, वो लोकेशन हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट इसमें हम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारा मेजर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली हरियाणा पुलिस पूरे जोश और से उन पे भी शिकंजा कसेगी। सर, क्या मानते कितने हैं? लोग आइडेंटिफाई किए गए थे? क्या उतने लोग आप लोग हिरासत में ले पाए हैं? देखिए, उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन काफ़ी लोगों की करी थी, कुछ लोग प्रेजेंट थे, कुछ नहीं थे, लेकिन काफ़ी अच्छी संख्या में हमें उनमें से जो बंदे हैं वो एप्रीहेंड किए गए हैं, और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर नौ पुलिस ने कुछ नंबर सिम भी ब्लॉक कराए हैं? जी बिल्कुल, नूह पुलिस डीओटी के साथ लगातार संपर्क रखते हुए डीओटी का एक अस्त्र ASTR जो है आर्टिफिशियल, उनका एक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जिस पे वो खुद ही सभी एक पर्टिकुलर सिम्स को चेक करते हैं और उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली ब्लॉक करते हैं। तो खास तौर पे उन्होंने मेवात के काफ़ी भारी मात्रा में उन्होंने सिम ब्लॉक किए हैं, उसका डेटा तो डीओटी के पास होगा। उसके साथ साथ हमने अपने लेवल पे जो एनालिसिस किया और जो हमें हॉटस्पॉट एरिया से जो सिम लगे, तो हमने 20,000 से अधिक सिम की डिटेल्स हमने डीओटी से शेयर की है, और वो उसको भी उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से चेक करके उनको भी लगातार ब्लॉक कर रहे हैं। सर, मेवात इलाके में नए तरह का जमताड़ा पनप रहा है सर, क्या मानते हैं? देखिए, ये एक एमर्जिंग प्रॉब्लम है साइबर क्राइम की, जो कि यहाँ पर देखी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे साथ में एसपी वरुण सिंगला जी मौजूद है। सिंगला जी, जिस प्रकार से आज आपने 5000 पुलिसकर्मियों के साथ में जिस प्रकार से रेड की, तो क्या सोच के रेड की थी? क्या एक महीने से जो आपकी प्लानिंग थी, तो आज कितनी उसमें सक्सेस मिली है? देखिए, हमारी जो प्लानिंग थी उसके अनुरूप हमें काफ़ी सक्सेस हमें इसमें मिली है। हमारी जो एम था वो साइबर क्रिमिनल्स की धरपकड़ करना था, ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना था, तो उसमें हमें पूर्णतः सफलता मिली है। इतनी भारी संख्या में साइबर क्रिमिनल्स हमें एक रेड के दौरान मिले हैं। 125 से अधिक संभावित साइबर क्रिमिनल्स हमें मिले हैं। पूछताछ लगातार जारी है और उसके उपरांत उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग पकड़े गए हैं टोटल? जैसा कि मैंने बताया आपको, 125 से अधिक की धरपकड़ की गई है और पूछताछ जारी है। इसमें क्राइम कैसे कैसे लोग करते थे? क्या ग्रुप में लोग बाग नेटवर्किंग बना के किस प्रकार से करते थे? देखिए, साइबर क्राइम जिस तरह का पैटर्न हम देखते हैं उसमें वो एक नेटवर्क क्राइम के रूप में है, जिसमें कि हर व्यक्ति का अपना एक डेफिनेट रोल है और वो अपने रोल को अदा करता है और एक क्राइम कमिट हो जाता है। तो इसके अंदर भी हमें इनसे पूछताछ पता लगेगा कि अब ये लोग सिंगल हैंडेडली उस काम को कर रहे थे या ग्रुप में कर रहे थे, तो ये इनसे पूछताछ के दौरान ही पक्का कर पाएंगे। कितने टोटल गाँव में आपने रेड की साथ में? ये टोटल 14 गाँव के अंदर हमारी रेड की, 300 लोकेशंस में। इसमें मोस्ट वांटेड भी पकड़ा गया है। एक मोस्ट वांटेड हमें इसमें सफलता मिली है, जो कि यूपी पुलिस के द्वारा 10,000 का इनामी है। इकराम गैंग का सदस्य है। व्हीकल लूट की वारदात में 30 से अधिक वारदातों में वांछित है। 4 राज्यों में ये वांछित है। 125 लोग पकड़े हैं। क्या किसी के पास वेपन्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स किस प्रकार? जी बिल्कुल, हमारे पास इस धरपकड़ के दौरान भारी संख्या में फर्जी कागजात, आधार कार्ड, सिम कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि हमें मिले हैं, ATM कार्ड। उसके अलावा भारी संख्या में हमें IT इक्विपमेंट्स बरामद हुए हैं, अवैध अस्त्रे भी हमें बरामद हुए। क्या इसके अलावा भी आपका और जगह भी कोई ऑपरेशन होने वाला है? क्या ऐसा कुछ आगे प्लानिंग है? देखिए, इस तरह के ऑपरेशन तो लगातार चलते रहेंगे और ऑपरेशन की सफलता उसकी सीक्रेसी में ही है। तो जब भी ऐसा प्लान होगा तो हम उसको चाहेंगे कि हम सीक्रेट रखें और उसको फिर कारित करने के बाद आपसे हम शेयर करें। अभी तक कोई पता चला कि नेटवर्क इनका अलग प्रांतों में भी हो? देखिए, ये सब जांच के विषय हैं। अभी इस पर कमेंट करना मुश्किल है कि इनके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं।
तो ये सब जांच का विषय है। और अभी तक इसमें कोई महिला या फिर ऐसा कोई जो कि बाहर के लोग इसको पकड़े गए हों? नहीं, अभी इसमें जो अपराधी पकड़े गए हैं वो इसमें महिला नहीं है और बाकी ये जांच जारी है। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए नव समाचार के साथ और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।